7 दिन से गायब है, उसको ये पुलिस प्रशासन जो है अब तक बरामद नहीं कर पाई है। आम पब्लिक का क्या न्याय देंगे या क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नारनौल सिटी। आज हमारे बार के एसोसिएशन के एक अधिवक्ता जो कि 7 दिन से गायब है, उसके रिगार्डिंग हम आज एसपी के पास जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और आज से अनिश्चितकाल के लिए धरना है जब तक हमारे साथी अजय कुमार कोरियावास वाले मिल नहीं जाते। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। एसएचओ रविंदर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरि प्रकाश को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। हरि प्रकाश को सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हरि प्रकाश को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। रविंदर एसएचओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। रविंदर एसएचओ रिश्वतखोर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूसरी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नारनौल एसपी मुर्दाबाद, नारनौल एसपी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, एसपी साहब जाग चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है और शाम से पहले अजय नारनौल के अंदर होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। क्योंकि पुलिस को हमारी यूनिटी का, हमारी एकता का पता चल गया है और मुझे पूरा विश्वास है शाम से पहले इसकी निगरानी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। गुप्तचर हैं जो पुलिस के, क्या उसके जो चाटुकार हैं या चमचे हैं, उन्होंने इस नए एसपी को शायद ये नहीं बताया कि ये हैट्रिक लगने वाली है यहाँ अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो। इससे पहले चंद्रमोहन, उसने वकीलों के साथ ज्यादती करी, इसी तरह से विरोध हुआ और वो जो है वो उसको यहाँ से ट्रांसफर होके जाना पड़ा। जाति निकली बात भी सुनी, जाति की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरा विक्रांत भूषण, उसके भी यही इसी तरह के वो लगे। और अब जब तीसरा, जब इनको ये पता था इस एसपी को 5 दिनों से इनके पास वकील यहाँ चक्कर लगा रहे हैं कि भाई इस तरह से एक वकील के साथ अपराध हुआ है और वकील के साथ इन्हीं और दूसरे लोग भी जो है इस शहर से गायब होके और वापिस नहीं आए हैं। तो एक मेरा आप सब लोगों को ये कहना है जी कि पुलिस के आश्वासन के ऊपर कोई विश्वास नहीं करना है जी। एक पुलिस का अधिकारी जो पिछला मामला है उसमें ये कहके कि ये फलाने की जुबान है, और जो उसके साथ कमिटमेंट एसपी विक्रांत भूषण के साथ बार के डेलीगेशन की हुई है, उसके बाद वो अपनी जुबान से फिर गया। तो मेरा ये कहना है कि ना इस पुलिस की कोई जुबान है और ना इस पुलिस का कोई ईमान है। तो जब तक जो है वो अजय यादव को बरामद नहीं कर लिया जाता या उसके बारे में कोई स्थिति ऐसी भी वास्तविक है वो नहीं पता चल जाती है, जब तक मैं समझता हूँ कि इनको ये दिखाना चाहिए कि वकील जो है वो केवल कोर्ट के अंदर ही नहीं है। आज से पहले, आज़ादी से पहले भी वकीलों का इस समाज की लड़ाई में, इस आज़ादी की लड़ाई में पूरा योगदान है। भाइयों, ऐसा है कि जब एक हमारे अधिवक्ता साथी 7 दिन से गायब है, उसको ये पुलिस प्रशासन जो है अब तक बरामद नहीं कर पाई है। आम पब्लिक का क्या न्याय देंगे या क्या इसको प्रोटेक्शन देंगे? आम आदमी की क्या प्रोटेक्शन करेंगे? आप ये सोच लो, जब वकीलों की प्रोटेक्शन नहीं है और वकील 7 दिन से चक्कर काट रहे, क्या आप समाज को क्या दिलाओगे? क्या ये देंगे प्रोटेक्शन? तो इन पर विश्वास करना कोई वो नहीं है। मानव तस्करी का हमें अंदेशा है, कहीं उसकी किडनी या हार्ट वगैरह निकाल के कभी ये ना कह देवे ये लोग तुम्हारे हाथ में। तो हो सकता है कि इसमें पुलिस वालों का मिली भगत भी हो। देख लेंगे जोर कितना का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख लेंगे जोर कितना बाजुए का
और हमारे तमाम वकील साथी यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये बहुत गंभीर मसला शहर की नाक के नीचे और शहर का एक प्रतिष्ठित आदमी और बार का मेंबर और इतने दिन से लापता है, मेरे ख्याल से 7 दिन हो गए और 7 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं, कोई यानी माकूल जवाब नहीं, कोई माकूल बयान। तो इस तरह की झूठा बता रहा है जी। हरि प्रकाश को दाम तुम मांगे थे, क्या मांगे थे? वो कहते हैं छोरा चाहिए तो 35 लाख बड़ोला मैं देता हूँ 35 लाख हरिप्रकाश और हरिप्रकाश तो पहले तो उसने मुनिया ताई और हरिप्रकाश मतलब पुलिस को काम ये हो रहा है वो कि भाई फिरौती मांगने लागी तो बरामद करके देगी। इसका मतलब तो ये हुआ रिकॉर्डिंग तो बाद में करेंगे, रिकॉर्डिंग के 35 इसका मतलब ये अगर इस तरह की कोई बात है तो बाकायदा लिखित शिकायत है एसपी साहब को देंगे, डीजीपी को रिकॉर्डिंग सुना करके रिकॉर्डिंग सुना कर देंगे और आपके एसपी कंसेंट से मांगी जा रही है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। सेवा तो पता है हमारे बताओ सेवा तो हम बैठे जी ऐसे को बरामद करता हूं, जब तक आज नहीं आएगा हम ले जाएंगे। पहली बार तो मैं आपको ये कहता हूँ सर जो साहब का व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं है, ये गलत बिल्कुल ही नहीं ये बार का मैटर है, वकील का मैटर है, दिक्कत होगी। बोला क्या करे, होगी तो होगी। इनका जब हरिप्रकाश लाख रुपए लिया और लड़का बराबर ऐसे थोड़ी होगा। आपके पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी इसमें? एसएचओ का रवैया बहुत ही गलत है। ये झूठ बोलने में, टकटकाने में 1 नंबर का है। से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डीएसपी साहब सर प्लीज, मैं प्रधान जी की इजाजत से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पास एक बात आई है कि किसी पुलिस अधिकारी की ऑडियो है जिसने ये कहा 35 लाख रुपए दे दो, मैं लड़का बरामद करा दूं। तो पहली चीज तो ये, क्या ये कानून की आपकी नजरों में कोई अपराध है या नहीं? ये गलत है। तो उसकी अगर हम दरखास्त शिकायत दे लिखे और सबूत दे तो FIR करोगे कि नहीं करोगे? होनी चाहिए कि नहीं? आपको बाकायदा लिखित तो दरखास्त देंगे, बाकायदा साथ सबूत देंगे। एक चीज तो ये, और दूसरी ये जो है 7 दिन से लड़का गायब है, वकील हमारा साहब, इसकी क्या स्थिति है? पिछले 7 दिन से एटलीस्ट आप प्रोग्रेस तो बता सकते हैं कि भाई हमारी 7 दिन में ये प्रोग्रेस है, ये पर्याप्त। 2-3 आदमी मेरे पास आ जाओ, मैं उसकी सारी यही सब अलग अलग तो मैं बोल चुकी हूं। जब मैं वो बात बता रहा वो जाएगा बंदा लेकिन मैं सर एक मिनट
हमारा डेलीगेशन 3 बार मिल चुका, कोई जवाब नहीं मिला। हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा शक है। वो कोई पॉलिटिकल पर्सन सुनो यार, अगली बात पूरी तो सुन तो लीजिए हमारी सर। या आप कहने लगे फरियाद दिया हमें, आपको तो सोल्यूशन निकालना है, आप सुन ही नहीं रहे। आप ये जो सवाल रवैया निकालेंगे उनके की कौन सुनेगा? ये बताओ। हम सुनेंगे, सुन रहे तो फिर सुन ही रहे ना। पहली बात ये है कि एसपी के साथ 2 बार गए, लेकिन ये बाबूजी भी थे साथ, सारा डेलीगेशन या पार्टी एक्स प्रेसिडेंट, वर्तमान के प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर एडवोकेट्स सभी साथी लोग हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 26 से 29 की मीटिंग सीनियर निकलवा नहीं पता। हमारे बाबूजी जो इनका भतीजा होता है उनके लिए सीआई में भी गए, सिटी में भी गए, आज आएगा, कल आएगा, परसों बुला देंगे, पैसे का लेन देना है, पैसे वाले लोग, अरे आदमी रेप कर दे, मर्डर कर दे, गिरफ्तार करो, स्टेशन ट्रायल का मामला है, कोई एफआईआर जो भी और कौन काम हो जाएगा। लेकिन किसी आदमी की लाइफ और लिबर्टी को आप कोई बगैर मुकदमा दर्ज किए, बगैर कुछ और किए उसको गिरफ्तार कर लिया, बाकायदा तो उसको गिरफ्तार नहीं कर दे, उसको वहीं आपने किडनैप करवा रखा है। पुलिस की मेलाफाइड इंटेंशन साबित होती है। आप हमें आश्वस्त करें अपने एसएचओ से और आईओ से बात करके कि वो कहां है, एसएचओ को तो हटाओ, नहीं कहां है, और आप एक तसल्ली कर लो। सर सुनो, आप तसल्ली कर लो अंदर जाके, आप हमारे सामने मत करो, आप तसल्ली करो एसएचओ से, अपने सीआई इंचार्ज से, अपने सब प्रकार आईओ से, वो क्या कहता है आप आगे आगे बता दो, हमें अगर लगेगा तो हम आपकी बात से भी बात करना आपको बता रहा हूँ, तुम होते ना कोई भाई तो अपने 20-30 खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो पुलिस की पूरी प्लान थी। मेरी बात सुन लो, डीएसपी साहब आरा शहर को नहीं, जितेंद्र कुमार भी डीएसपी से मिले थे, उन्होंने हमें बढ़िया दिया। इसी के थ्रू इन्होंने कोई बस स्टैंड कोई चेक नहीं किया और उन्होंने उसी टाइम फोन करके बस स्टैंड सारे चेक कराए। इन्होंने हमारे रोड के वो भी एक रिक्वेस्ट है सर, 29 को दे दिया था, पुलिस ने वो गया, उसके फादर मदर वहाँ थे, वो अजय था उसका छोटा बच्चा, पड़ोसी छोटे बच्चे ने जाके वहाँ करी 11 बजे वहाँ गया। पुलिस वालों ने इन्होंने जो फोटो देखा उसको घर भेज दिया, फिर 12-5 आया, उन्होंने अपना कागज पेन देके नॉर्मल एफआईआर लिखी, ये नहीं लिखी, अपहरण की नहीं लिखी, नहीं लिखी, सिर्फ नॉर्मल ये। फिर उसके बाद सुबह वो बोले सुबह आया, सुबह आया है एफआईआर लिख कर उसको ना पढ़ाई दस्तक कराई, वो बच्चा है ना एक नहीं बना सच्चाई ये हो गई थी। फिर हम 30 तारीख को वहाँ गए हैं, एसएचओ साहब आईओ साहब, मैं नहीं था, हमारे वो भतीजा है एसएचओ ये गए हैं, मैं नहीं। वहाँ हरिप्रकाश जी ये भी साथ थे। हरिप्रकाश जी ने अजय के पिताजी को ये कहा है, कप्तान साहब किडनी को, कप्तान साहब 35 लाख लगेगा, बच्चा आ जाएगा। ये हो सकता है। फिर उठे कोई नू बोलिया, बोलिया भी थाने शांत ना दे रहा सी, 35 लाख ना दिया, उसको ये कहा है। और उन्होंने कहा है उनके पिताजी ने कौन तो था, एसएचओ साहब भी थे और आईओ हरिप्रकाश, वो आ गए जी। फिर हम 19 तारीख को सर हम गए, फिर वहाँ जी हम गए, एसएचओ साहब ने फोन किया, बोला मैं राजकरण को अपना फोन चार्ज देके गया कर, छुट्टी पे गए थे नहीं, हमें नहीं पता। फिर राजकरण जी बोले मैं 302 की तफ्तीश करूँ जी, आईओ भी नहीं कोई एप्लीकेशन देने बयान लिखाएंगे। तो उन्होंने कहा वो वहाँ पुलिस वालों ने कहा कोई पार्टी में बैठा है नहीं आएगा, आईओ हरिप्रकाश, वो 2 घंटे बाद आए। फिर एक अंदर कैंटीन में चले गए, वहाँ हम गए, फिर मैडम आ गई मुंजिया मैडम, मैंने उसको उससे पहले नहीं देखा, वो साइड में बैठी थी, वो इधर। हम 5-7 आदमी चले गए, बयान लिखवाए, उन्होंने बात की, हम गए नहीं, वो लेक्चर हमें देने लगे, उससे बात नहीं, हमने उससे 20 आदमी थे, बोला 35 लाख उस खुद ने कहा। इसको भी सस्पेंड करो, इसके खिलाफ मुकदमा करो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और करो मुकदमा दर्ज बुनिया के खिलाफ। सारू से हम नहीं मानने वाले, बिल्कुल नहीं, दोषी है ना, उनसे मिल के हरिप्रकाश जी ऐसे मिल के आप अगर ईमानदार हैं तो इनको बर्खास्त करो अभी की अभी। इस बात के लिए कि इसकी प्रेजेंस के अंदर 35 लोग जमा हो,
नहीं प्रकाश एक और सुनो जी, आज सीआईए में मुक्त में चलेगा, एक सीआईए में चलेगा, ये कहते हैं कि बराबर हो गया। ऐसे तो चुआ क्या हुआ जो SHO कह रहे हो जब बराबर है। मैं उसका अपने देखने को बहुत जल्दी आपको सारी प्रोग्रेस बताऊंगा नहीं आपको यहाँ पे आप तो प्रोग्रेस उसकी कौशल लड़की क्या है भैया मेरी बात सुनो, हम अपनी मेरे पास यही है, मैं इंस्पेक्टर को और अपना साइबर सेल जो मेरी स्पेशल टीम अभी रवाना कर दूँगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात भी आपने बोली भी 35 लाख में मांगे, मैं उसकी इंक्वायरी मैं इंडिपेंडेंट गाड़ी में जाए, पैदल जाए, लेकर आए कहीं भी है। अगर नहीं लेके आया पर जाम होगा, किसी भी सामने नहीं होने देंगे, लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आगे ना मैं कह रहा हूँ डीएसपी साहब ने सारी जो बातें जो है वो हम जो गए थे मेंबर उनके बता दी और पॉजिटिव जो है और देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा आने में, बाकी वो शाम तक या कल तक सुरक्षित है। ठीक है और वहाँ से भाई वो जहाँ कहीं भी है, सुनो मेरी बात, जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है नंबर 1। उसके भगवान की दया से कोई खरोच भी नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, ना कहीं किडनैप है, ना कहीं बंदी है, ना कहीं अगवा कर, ठीक है, फ्री है। तीसरी चीज डिटेल नहीं बता सकेंगे, और उम्मीद ये है कि अगले 12 घंटे में जितना तो है सुरक्षित थोड़ी की बात है। बाकी साहब बताते हैं उसका भी करना है, लड़के को आ जाए उसका भी करना। कोई नहीं, चुप ये बात चुप है। देखो आपके बंदों के आपके प्रधान आए थे, आपके मेन आगे से बात की है। हमें ये है कि अब तक जो हम खड़े आज 15 तक जिसके वो टच में उनके रिलेटिव के ही टच में है, सारी बात उससे हो रही है। और अब हमने यही प्लान हमारी तरफ करेगा तो उस हिसाब से उसका लुकआउट हम कंटिन्यू उसके टच में रहेंगे, उसको हम कंटिन्यू आपको नंबर भी ट्रेस हो गया उसका। उनको फीडबैक उनको हम देते हैं, उनके रिलेटिव से हमारी बात हो रही है, तो कोई इस बात तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, और जैसे ही हमें ये लगेगा कि हाँ हमारी टीम में आ गया तो उस हिसाब से हम काम आपका करें। तो भैया धन्यवाद, गुस्सा मत किया। आ जाओ साहब आपके अधीन जो कर्मचारी है उनको भी थोड़ा सा ऐसा काम ना करें जो बात तो ये फंसे भी नहीं है, नौबत ही नहीं आती यहाँ तक। कोशिश तो पूरी है। देखो आज यार मैंने सर एक हमारी आपसे ये भी है, देखो कभी नहीं किया एक पूरे पेटों को व्हाइट वॉश करवाया आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि धूप आ रही है ये सब गाड़ी टक्कर में लग जाए। पूरा वहाँ से लेके जो जा रहे हैं और सिंघानिया तक पूरे रोड पे नहीं कराया, तो बता दो मुझे। अजी मारला तो पकड़ के बोल रहे यही सुरक्षा काम करना चाहते हैं, लेके चलना चाहते हैं। एक डिमांड हमारी आपसे ये भी है, जैसे कल परसों सतनाड़ी के पास महेंद्रगढ़ के पास एक स्कूल बस को रुकवा कर 3 बलेरो कैंपर वो आए और किसी लड़की को स्कूल की लड़की को लेके गए, तो ऐसे जो हादसे हो रहे हैं ना तीसरे दिन, उस पे आप जो है ना कड़ा संज्ञान लो, ताकि हाँ ताकि ये इलाका शांतिप्रिय इलाका है, इसमें ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक है, बोलो भारत माता की जय।